तो सबसे पहले देखते हैं कंपैरिजन की क्यों आवश्यकता होती है लाइफ में। और जैसे दो बच्चे हैं, उनके मार्क्स अलग अलग आए ना, तो फिर मेहनत करता है, उसको किसी गिफ्ट भी देना पड़ता है ना, या कुछ ना कुछ अवार्ड है ना उसकी सपोर्ट के लिए, उसकी मेहनत के लिए देना पड़ता है ना। तो इसका मतलब यस सर, कंपैरिजन की जरूरत पड़ती है ना, पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसने मेहनत नहीं की उसको आप बुरा वाला कहें, है ना, ठीक है। इसलिए जिसने मेहनत करी उसे अवार्ड मिला, अच्छी बात है, लेकिन मजाक मत उड़ाना जिसे अवार्ड नहीं मिला, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स के गेम हुए ना, हुए गेम्स और कुछ टीम्स जीती भी और कुछ नहीं भी जीती, और इसका मतलब थोड़ा जो नहीं जीती आप उनका मजाक उड़ाओगे कि ये चले। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे सोसाइटी में जो बोलते हैं ये भी खेलने गए थे, है ना, ठीक है। जैसे अमित है, अमित ने पार्टिसिपेट ठीक तो नहीं कर पाया लेकिन गया तो, है ना, एटलीस्ट ट्राई तो किया है ना, ठीक है। ऐसे ही किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एजुकेशन हम बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं इनका मतलब यही है क्या कि हम किसी को जो अच्छा नहीं कर पा रहा है उसे भी एक्सेप्ट कर सकें, उसे अच्छा करने के लिए प्रेरित करें लाइफ में, ठीक है ना, बजाय मजाक उड़ाने के। अनपढ़ तो भोजन होते हैं जो मजाक उड़ाते हैं, क्या होते हैं वो अनपढ़, बेचारे में कितने पढ़े लिखे, ठीक है ना। राशियों की तुलना भी हमें क्या करनी है, पॉजिटिव तुलना करनी है, ठीक है, मजाक उड़ाने के लिए नहीं, ठीक है, इससे उसमें सुधार हो पाए। जब तक हमें पता नहीं रहेगा कि कोई अच्छा नहीं कर रहा है या कोई कम मार्क्स आ रहे हैं किसी भी तुलना से, तो पता लगता है ये बाकी बच्चों के अच्छे मार्क्स आए और एक के कम आए, तुलना से पता लगा। और फिर क्या करते हैं हम, ट्राई करते हैं कि वो बच्चा भी अच्छा करे, है ना, एग्जाम्स में। तो इसलिए तुलना की हमको जरूरत पड़ती है, इस कंपेरिजन की, ठीक है ना। अब मार्क्स से ले लेते हैं, जब मार्क्स सिस्टम को हाइट्स को ले लेते हैं ना, तो एक स्टूडेंट की हाइट है आपकी कक्षा में 170 सेंटीमीटर, कितनी है 170 सेंटीमीटर, दैट इज नाम क्या ले लें, राम। और स्टूडेंट राम है, राम की हाइट कितनी है 170 सेंटीमीटर। और कोई दूसरा स्टूडेंट है श्याम, उसकी हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर। अब इन दोनों में कंपेरिजन किसी तरीके से किया जा सकता है, हमारे सिलेबस में दो तरीके का कंपेरिजन है, ठीक है। पहला रेशियो के थ्रू, दैट इज अनुपात के थ्रू, और दूसरा परसेंटेज के थ्रू। तो आज हम देखते हैं थोड़ा ओवरव्यू लेंगे दोनों का कि कैसे होता है। हाइट्स है ना दोनों की, और अगर इसकी हाइट कितनी हो जाए, और एक कोई तीसरा स्टूडेंट के लिए राम श्याम और क्या लेते हैं श्री नाम से कोई लड़की है, क्या है, लड़की है श्री, इसकी हाइट कितनी है, ये कक्षा 2 की कितनी है, कक्षा 2 की कोई लड़की है, ठीक है, बहुत छोटी हाइट है ना। अब हम क्या कहेंगे, श्री की हाइट श्याम की हाइट कितनी है, 3 गुना श्री की हाइट श्याम की हाइट से कितना है, ज्यादा है, और श्याम की हाइट श्री की हाइट से कितना गुना है, 3 गुना है ना। तो हम कह सकते हैं श्याम हाइट इज 3 times of Shri's height. Shri's height. Yeah, 3 times that of Shri's. ये कैसे बोल दिया हमने 3 times, क्योंकि जब हमने
श्याम की हाइट को किसकी हाइट से डिवाइड किया? श्री श्री की हाइट से डिवाइड किया तो कितना आया? 3। ठीक है ना। अब अगर पूछा जाए श्री की हाइट श्याम की हाइट के कम है ना, गुणा तो नहीं कह सकते, तो क्या बोलेंगे जब इन दोनों का कंपेरिजन होगा कैसे? श्री से श्याम की ओर जब कंपेरिजन करेंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमको? श्री की हाइट पहले रखनी पड़ेगी ऊपर और श्याम की हाइट नीचे रखनी पड़ेगी। ठीक है, कितना होता है? 50 1/3 आएगा ना। 53 × 150 50 किया 150 या 150। तो कहेंगे कि श्री की हाइट श्याम की हाइट की कितना है? 1/3 है। कितनी है? 1/3। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन को 1/3। ठीक है ना। ये भी तो टाइम क्या था? 3/1 था ना। अगर होल नंबर आता है ऊपर, ये क्या है? होल नंबर है ना, सभी ने पढ़ा है पूर्ण संख्या है क्या है? होल नंबर से तो क्या बोलेंगे? 3 टाइम्स। और अगर फ्रैक्शन आता है, ये क्या है? फ्रैक्शन, दैट इज भिन्न है। जैसे क्या बोलते हैं? सीरीज हाइट इज 1/3। कैसे लिखते हैं? 1 बीच में डैश और जो नीचे वाला अंक होता है, नीचे वाला डिजिट होता है, उसके साथ में TH लगा दो। THRD थर्ड और 1/3 दैट ऑफ, कैसे लिख सकते हैं? दैट ऑफ श्याम। दैट मतलब हाइट किसकी? श्याम की। ठीक है, श्री हाइट इज 1/3 दैट ऑफ श्याम, श्याम की हाइट से। अभी जो 1/3 आया कैसी फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसी है? प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। अब हम ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इसको रेशियो में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? रेशियो में। इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकता है कि श्री की हाइट 3 to ऐसे हाइट है ना, टू श्याम हाइट। अब रेशियो है, अब रेशियो कितना होगा? रेशियो हाइट्स के ऐसे लिखने पर ना, डिवाइड करने पर श्री की हाइट को श्याम की हाइट से डिवाइड करने पर जो फ्रैक्शन आता है वो कैसा है? प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। ये कैसा फ्रैक्शन था? इम्प्रॉपर, अनुचित भिन्न। और ये क्या है? उचित भिन्न। तो कितना? 1/3 1/3। इसका मतलब क्या है? एक पार्ट किसका है हाइट में? श्री का। तो 3 पार्ट कितने किसके हैं? श्याम के। ये क्या कहलाता है? रेशियो। इसे कैसे पढ़ा जाता है? 1:2। ये क्या कहलाता है? रेशियो, दैट इज अनुपात। तो पढ़ा कैसे जाता है? 1:2। ये साइन पढ़ा कैसे जाएगा? 1:3। समझे ना। अगर पूछा जाए श्याम की हाइट से श्री की हाइट का रेशियो, तो सबसे ऊपर किसी हाइट रखेंगे? श्याम की, और नीचे श्री की। फिर से किसमें कन्वर्ट करेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन में। जो आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कैसे लिख लेंगे? 3:1।
3:1, 3:1, ठीक है ना। तो हमको सबसे पहले फ्रैक्शन बनाने के लिए किस में करना पड़ता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में। अगर दो राशि हमारे पास, कितनी राशि है, दो राशि मतलब दो हाइट्स हैं, पहली हाइट किसकी, शाफ्ट की, और दूसरी सिरे की। क्या पूछा गया है कि 5 रुपये से 50 पैसा का रेशियो निकालना है, पहला क्वेश्चन। रेशियो ऑफ 5 रुपये है ना, रुपये का सिंबल इस साइड होता है, 5 रुपये टू 50 पैसे। 5 रुपये से 50 पैसे का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो बताया कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 5 रुपये से 50 पैसे। तो जो पहला आएगा वो किस पर आएगा, सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे, फ्रैक्शन। 5 रुपये से 50 पैसे का फ्रैक्शन बनाएंगे। और फ्रैक्शन जो होता है उसमें सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, राशि को सेम यूनिट में करना पड़ता है। ये यूनिट में इसका मात्रक क्या है, रुपया है, तो इसका मात्रक पैसे है। सेम यूनिट नहीं है ना, तो सेम यूनिट करने के लिए या तो इसे रुपए में बदलो या इसे पैसे में बदलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, दैट इज 100 पैसा पैसे, गॉट इट। और ऐसे ही दोनों अगर ऐसे लिखा जाएगा ना, दोनों 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 5 रुपये में कितने पैसे, 500। तो कैसा आता है, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई हुई तो 500 बन गया। तो कितना आया, ये कन्वर्ट हो गया हमारा ₹500 टू पैसे, पैसे में कन्वर्ट हो गया तो 500 पैसे टू 50 पैसे, सही है। अब इनका कंपेरिजन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी कंपेरिजन हो जाएगा ना, इसकी हेल्प से करते हैं रेशियो, दैट इज अनुपात की। तो उसके लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, इनका फ्रैक्शन भिन्न बनाते हैं। किससे किस पर जाना है, 500 से 50 पर। तो 500 देखो, तो 500 को ऊपर रखेंगे, दैट इज इन द न्यूमरेटर, इसमें न्यूमरेटर में, अंश में, और अंश में क्या जाएगा 50, ठीक है। अब इसे कैसे फ्रैक्शन है ये, इम्प्रॉपर, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, कॉमन फैक्टर बढ़ जाएंगे ना, किसी एक संख्या 10 से दिख रहा है, बात बढ़ रही है, तो कॉमन फैक्टर्स जो है वन उसके से डिवाइड करने पर, पहले से 10 से काट दो तो क्या ऊपर आ जाएगा 50, और ये 5, और फिर 5 से काट दो ऊपर नीचे तो 5, ऐसे ऐसे लिखते 5 into 10, और ये 5 into 1, 5 से 5, ये कितना बचा 10/1। अब क्या है ये प्रॉपर, ये फ्रैक्शन तो नहीं है ना, फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन क्यों नहीं रहा, प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। फ्रैक्शन क्या होता है, किसी का पार्ट है ना। अब इसे पार्ट नहीं लिख सकते हम, इसे क्या लिखेंगे कि 5 रुपीज इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 50 पैसा, 10 टाइम्स, ठीक है। और रेशियो कितना हो जाएगा 10:50,
1। कितना हो जाएगा रेशियो? 10:1। इसका 5 रुपये का किससे? 50 पैसे से। ठीक है।